बात आज एनसीआर की उस संजीवनी की जिसका दम घुट रहा है। हम बात कर रहे हैं अरावली की, जो दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए फेफड़ों का काम करती है। लेकिन अब इन पहाड़ियों को लेकर एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। अरावली विवाद पर अखिलेश का सरकार पर हमला भी सामने आ चुका है। अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है। तो अब इस पर निशाना भी साधा गया है। अरावली ना बची तो दिल्ली स्मॉग में घुटेगी। वायु प्रदूषण, तापमान और बारिश में अरावली की अहम भूमिका है, ये भी कहा गया। अवैध खनन को वैध बताने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। अरावली बचाना कोई विकल्प नहीं है, संकल्प है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है अरावली पर। तो देखिए, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ अरावली के अस्तित्व और खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और फैसले हैं जो साफ करते हैं कि पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन पर्यावरण और विकास के बीच एक बैलेंस बनाया जा सकता है, संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की नई परिभाषाओं और खनन नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी सड़कों पर उतर रहा है। अरावली बचाओ मुहिम के तहत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विकास की कीमत पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अशोक गहलोत तक पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अरावली पर आखिर किसने क्या कहा और क्यों सुलग उठी है, ये बहस ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अरावली पर सियासी हंगामे से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी आपको दे देते हैं। इसमें सरकार का तर्क यह है कि अरावली की एक समान परिभाषा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली थार रेगिस्तान के फैलाव के खिलाफ एक ढाल के तौर पर है। इसके अलावा 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा होंगे, ये सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़ वाली परिभाषा स्वीकार की गई है, इसी का विरोध अब हो रहा है। तो सबसे पहले बात हम तर्क की कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हां, तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार का तर्क है कि माइनिंग पर पूरी तरह बैन सही नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर खनन बंद रहा तो इसका सीधा असर रोजगार और राजस्व पर पड़ेगा। सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बहुत साफ रहा। कोर्ट ने सरकार की 100 मीटर वाली परिभाषा को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक अरावली पर पूरी स्टडी नहीं हो जाती, तब तक कोई नई माइनिंग लीज या रिन्यूअल नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि अरावली थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने वाली ढाल है, इसलिए जो लीगल माइनिंग चल भी रही है उस पर भी सख्त निगरानी बहुत जरूरी है। और बड़ी खबर यह भी कि अरावली मुहिम से लेकर अब प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अरावली मुहिम से जुड़े राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत #सेव अरावली के समर्थन में डीपी बदलने का आह्वान किया। 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली ना मानने पर विरोध। छोटी पहाड़ियां टूटी तो रेगिस्तान एनसीआर तक पहुंचेगा, ये भी उन्होंने कहा। एक भी ईंट कम हुई तो सुरक्षा टूट जाएगी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो देखिए, अलग अलग पार्टियों का, नेताओं का क्या रुख है इस पूरे मसले पर अब आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली ना बची तो दिल्ली स्मॉग में घुटेगी। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है कि अरावली एनसीआर के फेफड़े का काम करती हैं, फेफड़े हैं और प्रदूषण रोकने में एक अहम भूमिका भी निभाती आई हैं अभी तक। जी हां, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने इसके हिसाब से तर्क दिया है कि राजस्व और रोजगार के लिए खनन जरूरी यानी माइनिंग को इंपॉर्टेंट बताया है दोनों ही सरकारों ने। केंद्र सरकार ने कहा है कि 100 से ज्यादा यानी 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ ही अरावली माने जाएं, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी किया। वहीं एनजीओ की बात करें तो एनजीओ की तरफ से कहा गया है कि अरावली की छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही अहम है जितनी की बड़ी पहाड़ियां हैं, यानी कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं। और अब
हैशटैग सेव अरावली के नाम से मुहिम चलाई जा रही है और यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड अरावली बचाओ मुहिम, बड़ी संख्या में लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। अरावली की पहाड़ी पर खनन का भारी विरोध शुरू हो गया है। 100 मीटर से जो छोटे पहाड़ हैं उन पर खनन की इजाजत मिल जाएगी और इसी को लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अरावली बचाओ मुहिम शुरू हो गई। इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन संकट में दिल्ली की दीवार, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि अरावली नहीं तो फिर क्या होगा। रेगिस्तान का तेजी से विस्तार होगा, गर्म हवाओं और लू का प्रकोप भी बढ़ जाएगा, आम जनता को परेशानी होगी और आसपास के राज्यों में ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे जाएगा। और यही नहीं, पेड़ पौधे और जंगली जीवों को भी नुकसान पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉनसून कमजोर पड़ेगा और इसके कितने बड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। कृषि उत्पादन घटेगा, फसलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, अरावली से निकलने वाली नदियां और जल स्रोत सूख जाएंगे, ये खतरा भी निश्चित तौर पर है।